Welcome back. It seems that whatever has been playing out in Maharashtra seems to have some sort of an effect on politics in other states as well. Let's talk about the Nishad Party chief, who's been claiming that a similar kind of a split is also something that the Samajwadi Party is looking for, as the RLD is likely to break the alliance with the Samajwadi Party and Jayant is likely to join hands with the BJP. The RLD and the BJP may form an alliance before 2024. Let's play out what Sanjay Nishad has to say. महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बीच चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर भी है। ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। हमारे साथ बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। संजय जी, बड़ा उलटफेर हुआ महाराष्ट्र में। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी कुछ बड़े उलटफेर हो सकते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देश में ही बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियां थी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये जो है 1949-50 बना था, अंतर समय है 193 जातियों को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने इन्हें कानून बनाकर उजाड़ा था देश को आज़ाद कराने के लिए, और इनको पिछली सरकारों ने भी उजाड़ दिया, कहीं कहीं रखा। 8 घंटे 16 मिनट इस पर बहस कराया गया। मीरा कुमारी उस समय लोकसभा अध्यक्ष थी, और इसको कबाड़ में भेज दिया। इसलिए हमारे लोगों ने, कांग्रेस और उनके सहयोगी जितने दल थे, उनको हटा दिया। उलटफेर तो तभी हुआ था। आज उलटफेर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नीतियां बनी मोदी जी से, और मोदी जी ने कहा कि दलितों, शोषितों, वंचितों, नौजवानों, किसानों और पिछड़ों और आदिवासियों को हम न्याय दिलाएंगे, न्याय ला रहे हैं। हम सब संवैधानिक सुरक्षा दिला रहे हैं। देश को अर्थव्यवस्था में आगे लाएंगे, 5वें नंबर पर ला दिया, 10वें नंबर पर। देश का राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे G20 का। हर एक सेक्टर में सभी जाति धर्म के लोगों के लिए उन्होंने नीतियां बनाई, और नीतियां बनाकर जन कल्याणकारी के माध्यम से उनको मकान देना, उनको इलाज कराना, उनको जो है सुरक्षा देना, उनको हर तरह से देना। आज के दिन में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों में बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो हम इसके वाले इलाज हम ज़्यादा करा रहे हैं, मकान हम ज़्यादा दे रहे हैं, अनाज ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसे में क्यों नहीं हमारे साथ लोग आएंगे? सारे लोग हमारे साथ इसीलिए आ रहे हैं कि हमारी नीतियों से समर्थन कर रहे हैं। और आज एनडीए की नीति यही है कि राष्ट्रवाद हो, भारतीय संस्कृति निचले धरातल पर, मतलब भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाया जाए। आज के दिन में इनको ये जो वंचित और शोषित थे उनको न्याय दिलाया जाए, उनको विकास की मुख्यधारा में लाया जाए, और देश की अर्थव्यवस्था सुधारा जाए। इस पर, इस नीतियों से जो भी समर्थित लोग हैं वो आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। अभी महाराष्ट्र में आए हैं, अभी और भी प्रदेशों में। तो यूपी में भी आएंगे? क्या लगता है, समाजवादी पार्टी में टूट जो दावे किए जा रहे हैं, सच है क्या? देखिए, हम लोग तो किसानों और देश के जनता के लिए, जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, जनता जज होती है, उसके लिए काम कर रहे हैं। अब पिछली सरकार में प्रधान स्वर्गीय राजीव गांधी थे, वो कहते थे हम 100 रुपये भेजते, 85 बीच में खा जाते हैं, 15 पहुंचता गांव में कौन रहता? किसानों के नाम। विनोद, आपने डिटेल में बात की संजय निषाद से। जरूरी है हम बताएं अपने दर्शकों को कि ऐसे समय पे बयान आ रहा है जब हमने देखा कि आरएलडी भी ऑपोजिशन यूनिटी की जो मीट हुई थी पटना में, उसमें शामिल नहीं थी। और जानकारी दीजिए कि निषाद पार्टी ऐसा क्यों मानती है कि आरएलडी और सपा का भी जो गठबंधन है वो टूट सकता है? देखिए, सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जो कहीं बीजेपी के सहयोगी थे, फिर समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने 2022 में चुनाव लड़ा, अब अकेले हैं वो। उनका दावा है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक उनके टच में है, और कुछ विधायक और सांसद डायरेक्टली दिल्ली के बीजेपी के नेताओं के टच में है, तो समाजवादी पार्टी में टूट होगी। वो भी कह रहे हैं कि जयंत जो है उनसे अलग होंगे। बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी, उसके अध्यक्ष है डॉक्टर संजय निषाद, जो कैबिनेट मंत्री भी है यूपी सरकार में, वो दावा कर रहे हैं कि आरएलडी का जो है वो गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी से टूट जाएगा। वो चुनाव से पहले जो है बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे जयंत चौधरी। उसके पीछे 2 वजहें बताई जा रही है। एक तो उनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी में जिस तरह का सम्मान उनको चाहिए था वो नहीं मिला। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज शुरू हो गई है ऑपोजिशन यूनिटी के नाम पर। अब उपेंद्र कुशवाहा हैज आल्सो स्पोकन ऑन दिस इशू एंड ही इज स्क्वेयरली ब्लेम्ड द ऑपोजिशन यूनिटी, सेइंग दैट all that is happening in Maharashtra because all of the distractions were happening on forming an alliance, and because of the opposition unity bid is something that has now happened with the NCP, and he is indicating that certain kind of situations may also build up for other opposition parties as well. Let's listen in. आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है वह बहुत अस्वाभाविक नहीं। जिस तरह की कोशिश देश भर में
चल रही है विपक्षी एकता के नाम पर। इस कोशिश का परिणाम इसी रूप में होना ही था। एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है, इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है। और विपक्ष की एकता जो है तार तार होती हुई अभी प्रारंभ में ही इसकी शुरुआत हो गई है। देश भर में आगे आने वाले दिनों में यही स्थिति इसकी दिखेगी। हम सब लोगों से आग्रह कर देंगे, इंतजार कीजिए, आगे क्या क्या होता है देखते जाइए। So you heard it from the RLSP of the opinion that the unity meeting that took place of the opposition in Patna was just a precursor to this kind of split that may be witnessed in several states in days to come. With that, it's time for us to edit over a quick break.